डीमन स्लेयर्स। भाई यार इतनी भी नहीं गूंजती आवाज। ओ सॉरी। तो फैन मेड मांगास मैंने इस चैनल पे काफी सारी कवर करके रखी हैं और तुम में से ही काफी सारे लोगों ने बोला कि डीमन स्लेयर की एक लॉन्ग वीडियो आनी चाहिए, जो एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाले के लिए आसान नहीं है, लेकिन छोड़ो उसे। तो स्वागत है तुम्हारा डीमन स्लेयर्स बट इन अ डिफरेंट वे की एक लॉन्ग वीडियो के अंदर। देखो ये वाली वीडियो इस वाली वीडियो का पार्ट 2 नहीं है, बल्कि आज हम कवर करने वाले हैं 3 डिफरेंट फैन मेड मांगास, जिसमें पहले हम देखेंगे सस्ते अंडरटेकर वर्सेस योरिची की फाइट का एक रीमैच, फिर जाएंगे हेल के अंदर डीमंस का इंटरव्यू लेने और लास्ट में देखेंगे कोकुशिबा वर्सेस डोमा की ब्लड बैटल। तो रजाई कंबल लेकर बैठ जाओ क्योंकि आजकल ठंड काफी बढ़ गई है। तो शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को बिना किसी एड्स के। हाँ मतलब एड्स आते ही नहीं है अभी यहाँ। तो पहले जो मांगा है उसका नाम है किबत्सुजी मुजान्स न्यू गेम, जिसमें पहले हम देखते हैं तमायो को जो बोलती है तो बढ़िया आखिरकार तू मर ही गया, और वो ऐसा किससे बोल रही है? मुजान से। मुजान वहाँ पर बोलता है ये तू क्या बोल रही है और ये जगह कौन सी है और तू यहाँ क्यों है? तो तमायो वहाँ पर बताती है कि बेटे आप मर चुके हो और मैं तुझे हेल लेने आई हूँ। मुजान वहाँ पर इतना बौखला जाता है और बोलता है ये तू क्या बोल रही है, मैं कैसा मर सकता हूँ? मैं मुजान हूँ, मुजान MUZ, उसके आगे मुझे नहीं पता, मुझे कोई नहीं मार सकता। और फिर तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रोकोडाइल आ जाता है जो 2 पैरों पे खड़ा है, जिसने चश्मे भी पहने हुए हैं। ये देखकर तमायो और मुजान दोनों ही काफी शौक हो जाते हैं और बोलते हैं, मुजान बोलता है अरे तमायो ये कौन सा पोकेमोन है? तमायो बोलती है अरे मुझे क्या पता। अब देखो ये पोकेमोन कौन है? नहीं ये पोकेमोन नहीं है, ये है इस मांगा का ऑर्थर। और तुमने देखा ही हुआ काफी सारे मांगाकास अपने आप को एक डिफरेंट कैरेक्टर में ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ओडा सेंसे खुद को इस तरह दिखाते हैं और अकीरा सेंसे कुछ इस तरह, और गीके खुद को एक आंख वाली बिल्ली में रिप्रेजेंट करता है। तभी वो क्रोकोडाइल बोलता है, हाँ ये बोलता भी है, मुजान मेरे बच्चे मैं तुझे एक और चांस देने वाला हूँ, एक नई जिंदगी, बिल्कुल जैसे एक न्यू गेम। ओए क्रोकोडाइल तू ये मजाक कर रहा है ना? नहीं मजाक तो पिताजी किया करते थे। तमाया वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलती है अबे वो सस्ते टोटोडाइल जिंदा हो गया तो काफी सारे लोगों को मार देगा। और दूसरी तरफ मुजान अलग ही खुशी मना रहा है, अरे मैं बचने वाला हूँ इस सस्ते में दोरी, और बाकी सबको लगता है कि मुझे मारा जा सकता है लेकिन मुझे कोई नहीं मार सकता। एक सेकंड जेनेस इसने मुझसे कुछ कहा क्या? अरे उसने कुछ नहीं बोला। हाँ तो ठीक है। फिर वो क्रोकोडाइल मुजान को यहाँ से भेज देता है और बोलता है मुजान मेरे बच्चे डू योर वर्स्ट। मुजान यहाँ से जाते जाते हुए बोलता है पहले मैं उस कमांडो को मारूंगा फिर उसकी बहन की माँ। फिर मुजान रीइंकार्नेट हो जाता है कहाँ पर? योरिची के सामने। ये चीज मुजान भी रियलाइज करता है, यह क्या हुआ? मुजान यहाँ से ओरिजिनल स्टोरी की तरह भागने की कोशिश करता है लेकिन वो देखता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता। मुजान तमायो की तरफ देखता है बोलते हुए और तूने कुछ किया क्या? तमायो बोलती है बिल्कुल। तो तमायो ने यहाँ पर क्या किया? लेट मी एक्सप्लेन वर्ड्स। देखो इस वर्ल्ड के एल्डर तमायो की मेमोरीज मुजान से 5 साल जल्दी आ गई थी और इस टाइम पीरियड के दौरान तमायो ने एक ड्रग इन्वेंट किया जो उसने मुजान को दे दिया। और मुजान ने तो अरे एक ड्रग ला इसे मुझे दे, मैं पी के बताता हूँ उससे मुझे कुछ नहीं होता, और ऐसे ही कहा जाता है खुद की मार लेना। और तमायो की मेमोरीज जल्दी कैसे आ गई? क्रोकोडाइल की वजह से। अब मुजान पे यहाँ पर बचते हैं 3 ऑप्शन। पहला कि वो यहाँ से भाग जाए, जो वो कर नहीं सकता। दूसरा कि वो योरिची से भिड़ जाए, लेकिन उसमें इतनी दम नहीं है, तो मुजान इस्तेमाल करता है तीसरा ऑप्शन, योरिची के आगे भीख मांगने का। मुजान यहाँ पर बोलता है अरे मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो समाज सेवक बन जाऊंगा। मुजान की ऐसी बातों से योरिची थोड़ा मैनिपुलेट हो रहा होता है, लेकिन तमाया बोलती है अरे नहीं मार दे इसे, ये झूठ बोल रहा है। और फिर तभी मुजान योरिची पे इस्तेमाल करता है मून ब्रीदिंग। इस चीज को देखकर योरिची और तमायो भी शॉक हो जाते हैं और तभी मुजान नोटिस करता है कि उसकी ये बॉडी उसकी पुरानी बॉडी से काफी ज्यादा अलग है। वो इस बॉडी के अंदर सारे के सारे अपर मून्स की एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकता है। फिर मुजान इन सारी की सारी एबिलिटीज को इस्तेमाल करता है और फिर इन दोनों का एक बढ़िया क्लैश होता है। लेकिन मुजान देखता है कि योरिची तब भी उसे ओवर पावर किए जा रहा है। मुजान बोलता है अरे ये क्या बाहुबली है क्या? कितना स्ट्रॉन्ग है? हाँ वो यहाँ का बाहुबली है, लेकिन यहाँ पर कोई कटप्पा नहीं है। तो यह कौन है? वो साइतामा है। यार तुम मुझे मत बुलाया करो यार, मुझे मेरा सीजन कंप्लीट करने दो। पता है ना कितना अच्छा चल रहा है? वो तो पता है कैसा चल रहा है। मुजान यहाँ पर हानतिंगू को ब्लड डीमन आर्ट डीमन किंग भी इस्तेमाल करता है, जिसके अटैक से मुजान योरिची की स्वॉर्ड तोड़ देता है और उसे काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। मुजान बोलता है कि अब ये बंदा काफी थक गया है और अब तो मैं जीतने वाला हूँ। लेकिन तभी योरिची अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से मुजान और उसकी टेक्निक के पर कच्चे उड़ा देता है।
मुजान अपने सामने दिखता है और उसे दिखती है यूरिची के अंदर अपनी मौत। और तमायो वहाँ पर, अरे बेटे तुम फिर से गए। फिर यूरिची मुजान को मार देता है। फिर इसके बाद मुजान उस क्रोकोडाइल के पास जाकर ही रोने लग जाता है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। देखो इस वाली मंगा को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं और कुछ स्पॉयलर्स भी है, तो ध्यान से। मंगा की शुरुआत होती है गोटो से। इसे तुमने सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड या फिर और कहीं देखा ही होगा। ये डीमन स्लेयर की काकुशी टीम में काम करता है। गोटो बताता है कि आज हम डीमंस का इंटरव्यू लेंगे और पूछेंगे कि उन्हें मरने के बाद कैसा लग रहा है। हाँ यही पूछेंगे। पहले हम देखते हैं वाटर ब्रीदिंग से मरने वाले लोगों को, जो बताते हैं यार सही था यार, ज्यादा कुछ दर्द भी नहीं हुआ और काम जल्दी भी निपट गया। इन लोगों की तो कोई शिकायत नहीं है। तो बढ़ते हैं फ्लेम ब्रीदिंग से मरने वाले लोगों की तरफ। और मुझे नहीं पता कि ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है और यही थी वो मिस्टेक। एक बंदा बोलता है कि यार जो भी कुछ हो, वो बंदा था तो काफी कूल। इसके बाद बारी आती है इंसेक्ट ब्रीदिंग से बनने वाले लोगों की। एक बंदा बोलता है कि उस छोटी सी दिखने वाले स्लेयर ने हमें काफी ज्यादा दर्द दिए। और डोमा बोलता है यार वो अच्छी दिखती थी इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए। फिर बढ़ते हैं फ्लावर ब्रीदिंग से मरने वाले लोगों की तरफ। इसे शिनोबु की बड़ी बहन और कनाव इस्तेमाल करते हैं। एक बंदा बोलता है कि यार थी तो काफी बढ़िया। एक और बंदा बोलता है कि जब मैं मर रहा था तो उसने मुझसे अच्छे से भी बात कर रही थी, गाली दे रही होगी वो। फिर बढ़ते हैं मिस्ट ब्रीदिंग से बढ़ने वाले लोगों की तरफ, जो शिकायतें किए जा रहे हैं। यार हमारी बच्चा कैसे मार के चला गया, भड़वा साला। मैं नहीं बोल रहा यार, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। फिर बढ़ते हैं स्टोन ब्रीदिंग से मरने वाले लोगों की तरफ। एक बंदा बोलता है कि यार मेरी तो फट गई थी यार उसे देखते ही। फिर एक और बंदा बोलता है कि मैं तो रोने ही वाला था लेकिन मुझसे पहले तो वही रोने लग गया। और कोकुशिबो बोलता है बंदे में दम तो था। इसके बाद बारी आती है साउंड ब्रीदिंग से मरने वाले लोगों की। योतारो टेंगेन के फुटस्टेप की तारीफ कर रहा होता है और बोलता है यार वो एक प्रॉपर निंजा था। और डाकी बोलती है मुझे नहीं पसंद वो। क्यों नहीं पसंद, मुझे तो काफी पसंद है, इस मामले में नहीं। फिर बढ़ते हैं विंड ब्रीदिंग से मरने वाले लोगों की तरफ, जो सदमे में है। एक बंदा बोलता है हमें काफी दर्द हुआ, वो बंदा हमें ऐसे मार रहा था कि जैसे कि हमने उसका खानदान खा लिया हो, खा ही लिया था। फिर अब बढ़ते हैं लव ब्रीदिंग से मरने वाले लोगों की तरफ, जो अलग ही दुनिया में है। एक बंदा बोलते है कि यार मुझे तो उससे प्यार ही होने लग गया था यार, और मुझे भी नहीं, मैं प्यार व्यार को नहीं मानता। तो लास्ट अब बढ़ते हैं सन ब्रीदिंग से मरने वाले लोगों की तरफ, जिसमें हानतेंगु छोड़ी दो इसे। बढ़ते हैं मुजान की तरफ। तो मुजान कैसा लगा मरने के बाद, भाग जाए यहाँ से। क्या मैंने कहा, भाग जाए यहाँ से। फिर अब बढ़ते हैं लास्ट माह की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है डोमा से। डोमा इस वक्त नया नया पट्टू बना होता है तो वो कोकुशिबो की बधाइयाँ लेने आता है। डोमा वहाँ पर बोलता है हाय मैं हूँ डोमा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और कोकुशिबो तो नासुम है। कोकुशिबो के ऐसे रूड बिहेवियर को देखकर डोमा बोलता है अभी तो मैं अपर 2 बना हूँ, क्या पता मैं जल्दी अपर 1 भी बन जाऊँ। कोकुशिबो बोलता है कि आज आप बात करते हैं, लेकिन डोमा बिना कुछ बोले ही कोकुशिबो की गर्दन पर अपने फैन से अटैक करता है। ये गाने कौन बजा रहा है? लेकिन कोकुशिबो अपने स्वॉर्ड के हैंडल से उसे रोक लेता है और बोलता है यहाँ नहीं, आजा थोड़ी बड़ी जगह पर बात करते हैं। फिर इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, जिसमें डोमा अपनी व्हाइट प्रिंसेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो अपने मुंह से ठंडी हवा को बाहर निकालती है। लेकिन कोकुशिबो की मून ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म और खत्म सब। डोमा बोलता है कि मैंने यही एक्सपेक्ट किया था पर वन से, इसने मेरी टेक्निक को एक ही स्लैश में खत्म कर दिया। कोकुशिबो बोलता है कि इस बंदे का ब्लड डिमोनाटिक ब्रीदिंग यूजर के अगेंस्ट काफी अच्छी चीज है। डोमा बोलता है कि यार मेरी इतनी भी तारीफ मत कर, मैं उसे डिजर्व नहीं करता। हाँ सही बात है, गाली खाने वाले लोग तारीफ थोड़ी सुनते हैं। ओए इधर क्या देख रहा है तू? डोमा वहाँ पर क्रिस्टलाइन चाइल्ड डिवाइड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे तुम कह सकते हो नारुतो का बचपन वाला शैडो क्लोन। लेकिन कोकुशिबो इसे फिर से ऐसे एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। फिर ये दोनों एक दूसरे पे काफी सारे अटैक करते हैं। इसके बाद डोमा अपना ब्लड डिमोनाइट वाटर लिली बुद्धिस्ट तवा का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो एक जाइंट बुद्धा स्टैचू को समन करता है। ये स्टैचू अपने मुंह से काफी ज्यादा ठंडी हवा को बाहर निकालता है, जो कोकुशिबो को जमाने लग जाता है। फिर डोमा उस स्टैचू से कोकुशिबो पे अटैक करवाता है और डोमा बोलता है कि अब ये खेल खत्म और आज से यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। कोकुशिबो बोलता है यार इतनी भी जल्दी क्या है। डोमा बोलता है कि तूने अपनी ब्रीदिंग से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा लिया, जिससे तू जमे ना। और कुछ समय पहले ही कोकुशिबो ने बोला था कि डोमा का ब्लड डिमोनाटिक ब्रीदिंग यूजर के अगेंस्ट काफी अच्छी चीज है, क्योंकि ब्रीदिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर गर्म होना जरूरी होता है, क्योंकि आखिरकार सारी की सारी ब्रीदिंग सन ब्रीदिंग से ही तो निकली है। फिर डोमा बोलता है कि अब तो मुझे सीरियस होना पड़ेगा। फिर डोमा कोकुशिबो पे काफी सारे अटैक करता है, जिससे कोकुशिबो सिर्फ डॉज ही किए जा रहा है। फिर डोमा बोलता है कि क्या अपर 1 से भाग ही सकता है। फिर कोकुशिबो बोलता है यार तू काफी ज्यादा बोलता है। फिर डोमा कोकुशिबो पे एक स्लैम अटैक करता है, जिससे कोकुशिबो गायब
गायब होकर बच जाता है। फिर कोकुशियो बोलता है 10th फॉर्म स्लाइसिंग मून थ्रू बैम्बू लीव्स और अपने स्वॉर्ड की ट्रू फॉर्म को बाहर निकालता है और बोलता है कि तूने अपना अच्छा मूव इस्तेमाल कर लिया है, अब मेरी बारी। फिर कोकुशिबो की एक अटैक से डोमा और उसके स्टैचू के चिथड़े उड़ जाते हैं और फिर 9th फॉर्म से डोमा और इसके अरमान दोनों का सफाया कर देता है। ये चीज मुजान भी दिख रहा होता है और बोलता है कि नाकी में गाना बजा। फिर मुजान बोलता है कि ये बंदा मुझे ज्यादा पसंद तो नहीं, लेकिन इसने कोकुशिबो को इतनी देर तक होल्ड कर लिया तो ठीक है। अब देखो, ब्लड बैटल का एक रूल होता है, अगर कोई लोअर मून किसी अपर मून को चैलेंज करता है और अगर वो जीत जाता है तो उसे उसकी रैंक मिल जाती है, और अगर हार जाता है तो वो अपर मून उसे मार सकता है, और अगर वो अपर मून उसे ना मारे तो मुजान उसे मार देता है। लेकिन डोमा के केस के अंदर मुजान तो मना कर ही देता है और कोकुशिबो भी उसे छोड़ देता है क्योंकि उसने उसे एक अच्छी फाइट दी है। और यहीं तक थी ये वाली वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करते हैं तुम्हें पता ही होगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर देना अपने हर डीमन स्लेयर फैन दोस्तों को। और अगर तुम्हारे पास कोई मांगा, फैन मेड मांगा या फिर कोई टॉपिक और जो भी कुछ लीगल चीज जो मैं यहाँ पर डाल सकूँ तो बताना। और मैं भी यहाँ से चलता हूँ क्योंकि पता नहीं मैं ठंड के टाइम पर रात में खुले में वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सर्दी मारेगी मुझे एक दिन।